एक आदमी फर्श पर चूना बिखेर देता है और फिर उस पर 2 पैरों के निशान बना देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि 3 मीटर लंबे एक दानव को धोखा दे सके। कुछ ही देर में वह दानव बिल्कुल सामान्य तरीके से घर लौट आता है। शुरुआत में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वह गिलास उठाकर पानी लेने जाता है, तभी एक बेहद रहस्यमयी घटना घटती है। पानी गिरने की आवाज़ तो साफ सुनाई देती है, लेकिन गिलास में पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं देती। इसके बाद दानव खाली गिलास लेकर कुर्सी पर बैठ जाता है और ऐसे पीने लगता है जैसे उसमें सचमुच पानी हो। पानी पीने के बाद उसे घर में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह देखता है कि दरवाजे के पास फर्श पर 2 पैरों के निशान बने हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। वह उन निशानों का पीछा करता हुआ खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं होता कि वह आदमी की चाल में फंस चुका है। जैसे ही दानव वहां से दूर जाता है, दोनों आदमी छत से कूदकर नीचे उतर आते हैं और दानव के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन आगे जो दृश्य वे देखते हैं, उसे देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। वहां पास में एक लकड़ी का खाली नांद दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर से तेज पानी बहने की आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ तो है, पर पानी कहीं दिखाई नहीं देता। जब वे ऊपर चढ़कर ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि एक मशीन से लगातार सोना बाहर निकल रहा है। ये देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और सोना निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तभी कियांग उन्हें रोक लेता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अंदर बहने वाला पानी लगभग प्रकाश की गति से बह रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए कियांग पास पड़ी एक लकड़ी की पट्टी मशीन में डाल देता है। कुछ ही सेकंड में वह लकड़ी हवा जैसी अदृश्य पानी की धार से बीच से टूट जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। अगर धरती से समुद्र का पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? समुद्री खोज करने वाले वैज्ञानिक अचानक डर जाते हैं, क्योंकि वे पाते हैं कि भारी मात्रा में समुद्र का पानी बहुत तेज गति से गायब हो रहा है और रुकने का कोई संकेत नहीं है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो कुछ ही समय में धरती से सारा समुद्री पानी खत्म हो जाएगा। तब पूरी जमीन रेगिस्तान बन जाएगी, सारे जीव नष्ट हो जाएंगे और इंसान भी धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये जानने के लिए कि समुद्र का पानी आखिर जा कहाँ रहा है, वैज्ञानिक एक पनडुब्बी लेकर समुद्र की गहराई में उतरते हैं। वहां उन्हें समुद्र तल में एक विशाल छेद दिखाई देता है। वे तुरंत 2 लोगों को उस छेद के अंदर भेजते हैं। जब दोनों उस रास्ते से बाहर निकलते हैं तो खुद को एक सूखे कुएं में पाते हैं। कियांग पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि वे अभी अभी सैकड़ों मीटर गहरे समुद्र से आए थे, फिर यह सूखा कुआं कैसे हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है। एक आदमी हवा में उल्टा लटक जाता है और कियांग भी जोर से नीचे गिरा दिया जाता है। साफ हो जाता है कि यह जाल किसी ने जानबूझकर लगाया है। काफ़ी मुश्किल के बाद वे कुएं से बाहर निकलते हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह अलग होती है। वहां इंसानों के रहने का कोई निशान नहीं होता। सबसे अजीब बात यह होती है कि चारों ओर सूखी ज़मीन है, लेकिन फिर भी जगह जगह नदियां बहती हुई महसूस होती हैं। पानी की आवाज़ साफ सुनाई देती है, उसका दबाव भी महसूस होता है, लेकिन पानी दिखाई नहीं देता, मानो हवा को छूने की कोशिश कर रहे हों। तभी कियांग समझ जाता है कि यहाँ का पानी ज़रूर धरती से आ रहा है। अगर जीवों को खत्म होने से बचाना है तो पानी के स्रोत को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसकी नज़र दूर पहाड़ों पर जाती है। वे पहाड़ की चोटी पर एक लकड़ी की झोपड़ी ढूंढ निकालते हैं। कियांग अंदर रहने वाले व्यक्ति से बात करना चाहता है, लेकिन उसका साथी चेतावनी देता है कि वे नहीं जानते कि वह व्यक्ति दोस्त है या दुश्मन। सुरक्षा के लिए दोनों छिप जाते हैं और ज़मीन पर चूना बिखेरकर नकली पैरों के निशान बना देते हैं। कुछ देर बाद झोपड़ी का मालिक लौट आता है और उन निशानों को देखकर आसानी से धोखा खा जाता है। इसके बाद दोनों झोपड़ी के आसपास खोजबीन करते हैं और अंततः उन्हें दानव की सोना छानने वाली पानी की नांद मिल जाती है। नांद के अंदर पानी बेहद तेज गति से बह रहा होता है। साफ हो जाता है कि धरती का समुद्री पानी यहीं से गायब हो रहा है। अगर समय रहते पानी का फाटक बंद कर दिया जाए तो ये तबाही रोकी जा सकती है। लेकिन तभी कियांग का साथी सोने के लालच में फंस जाता है। वह अपना काम भूलकर सोना भरने लगता है। कियांग को लगता है कि वह मदद करेगा, लेकिन वह सोना लेकर भाग जाता है और कियांग को अकेला छोड़ देता है। कियांग अकेले ही पानी का वाल्व बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल सोने का टुकड़ा वाल्व में फंस जाता है। वह पूरी ताकत लगा देता है, मगर वाल्व जरा भी नहीं हिलता।